बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार। मेरे साथ आज मौजूद हैं जीएन कुरैशी साहब, माहिर कानून हैं। जीएन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। स्टेट वर्सेस जहीर केस के हवाले से आप लोगों को मालूम है कि कल बहुत सारी अहम समातें होने जा रही हैं। सबसे अहम चीज सर जो है वो ये है, हम तीन चीजों पर आपसे मैं आपका आज ओपिनियन लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटरिम बेल का मामला है, यानी कि अबूरी जमानत, क्या कल मुल्जिमान को अबूरी जमानत मिल जाएगी या उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी? पहले इसकी हम बात करेंगे और साथ में चालान के हवाले से भी मैं आपसे आपका टेक लूंगा। जिसके बाद जो दूसरी डेवलपमेंट है वो एमएलओ के हवाले से मैं पूछूंगा आपसे कि एमएलओ कल होगा, अदालत परमिशन देती है या नहीं देती। और तीसरी अहम डेवलपमेंट जो है वो है यूट्यूबर के हवाले से। एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उस हवाले से क्या होने जा रहा है उसकी भी बात करेंगे। जीएन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा सर कि कल क्या समझते हैं आप कि मुल्जिमान की अबूरी जमानत में एक बार फिर तौसी हो जाएगी या वो गिरफ्तार होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि पहले कभी उन्हें बारिश ने बचा लिया, कभी जज साहब छुट्टी पर थे और उसके बाद जो दूसरे कोर्ट थे वहां से उनको रिलीफ मिल गया। तो क्या समझते हैं आप कि एक बार फिर मामला परेशानी का है, गिरफ्तारी होगी या फिर जो है वो बेल में तौसी हो जाएगी? Ali, before I come to your question and answer to your question, देखिए वकालत is not anybody's domain. It requires some qualities, traits, no doubt. जिब्रान नासिर इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं and he has got all those traits and qualities which are required. The way he speaks, the way he articulate. लेकिन इसमें आज एक जो टेक्निकल चीज हुई है अली, आपके सवाल के ही तरफ आ रहा हूं, उससे कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आज मैं आपके इस वीलॉग के थ्रू उस पॉइंट को डिस्कस इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि वो सीक्रेट है और मैं नहीं चाह रहा कि वो आउट हो जाए। अगर उन्होंने उस जहन में उस चीज को रखते हुए आज की डेट जो है कल रखवाई है, उसको रोका जा सकता था। डेट को नहीं, लेकिन एक चीज असर्ट की जा सकती थी। मैं इस वक्त आपके सामने वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर हो सकता है उनके माइंड में वो चीज ना हो टेक्निकल और उसका वो इस वीलॉग के थ्रू बेनिफिट ले जाए। देखिए वकालत खास करके क्रिमिनल केसेस में जो है ना, पल पल सिचुएशन चेंज होती रहती हैं और आपने इस केस में देखा है कि सिचुएशन अप्स एंड डाउन होती रही हैं। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके नर्व्स पे आकर बैठ जाती है और उस वक्त आपको जो है ना डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल केसेस में आपकी सेंस ऑफ रिपार्टी और सेंस ऑफ स्पॉन्टिन्यूटी जो है ना, फौरन डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है ना, वो जरूर होनी चाहिए। आज एक चीज को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन चलें ये कल हम वीलॉग पे डिस्कस करेंगे। अगर उन्होंने उस चीज का बेनिफिट नहीं लिया, उस चीज की वजह से मुझे लग रहा है, बल्कि मैं आपकी ऑडियंस, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो इमोशनली अटैच हो चुकी है इस केस के साथ, सेंटिमेंटल उसकी अटैचमेंट हो चुकी है, सेंटिमेंट्स, तो हो सकता है कि बेल की हद तक कल डेट हो जाए। अच्छा। अगर जी, ये मेरा एप्रीहेंशन है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर उनके जहन में अगर वो लेट्स से लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट, ठीक है ना, अगर मैं उनकी जगह पे होता, अगर जो आज मूव हुई है, मुझे लग रहा है उन्होंने वाइजली खेला है आज। नहीं तो एक दिन की डेट का कोई जवाब नहीं बनता था ना। आज आर्ग्यू कर देते, एक महीने डेढ़ महीने से वो केस लिंगर ऑन हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने सर आज हाँ, व्लॉग में भी ये चीज कल की हाईलाइट की डेट थी का कि वो एक उन्होंने महीने का अरसा वाइजली हो खेला चुका जो है, फिर भी मुझे लग मोहलत रहा है। चाहिए। जी जी, मुझे जो लग रहा है उन्होंने वाइजली उसको अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर उनके जहन में वो चीज नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उसको इस वक्त आउट नहीं करूंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो कल करेंगे। देखिए जहां तक बात है कि चालान की, बेल की, बेल वो इंटरिम बेल पे तो है ना, अबूरी जमानत पे तो वो इस वक्त हैं। उसकी कंफर्मेशन या डिक्लाइन की तरफ वो कल जाएगी। अगर कल आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और ऑर्डर पास हो जाता है, तो या तो वो कंफर्म होगी या डिक्लाइन होगी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक वो जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, उस सिचुएशन में मुझे डिक्लाइन ही लग रही है, उसकी बेल मंसूख होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि कल दो तीन चीजें रखी हुई हैं। एक तो एमएलओ की हवाले से, एमएलओ अपॉइंटमेंट ऑफ एमएलओ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो आर्ग्यू होगा। लेकिन उससे पहले चालान की एक्सेप्टेंस के बारे में भी
कल आर्ग्यूमेंट्स होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल अब जब जी, तक चालान एक्सेप्ट नहीं होता और उसमें वो चीजें जो उसने अपना सेक्शंस इंसर्ट किए हैं चालान में, देखिए हम एमएलओ क्यों मांग रहे हैं, हम मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों डिमांड कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन हम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उसमें 375 सब सेक्शन 5 है चालान में, वो आईओ ने उसमें रखा है। तो आईओ उसको सब्सटेंशिएट कैसे करेगा, प्रूव कैसे करेगा। लेकिन लेट्स से खुदा न ख्वास्ता अगर वो चालान से प्रोविजन को निकाल दिया जाता है, कल अगर निकाल दिया जाता है, जज साहब उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, फिर तो एमएलओ वाला वो फिर खत्म हो जाएगा ना, वो तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 375 सब सेक्शन 5 निकाला जाएगा, वो कल ही पता चलेगा। तो एमएलओ और चालान की एक्सेप्टेंस तक तो कल आर्ग्यूमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। जहां तक बेल की बात है तो बेल के आर्ग्यूमेंट्स मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है कि कल शायद डेट पड़ जाए, क्योंकि जो आज टेक्निकली चीज हुई है और उसे कंट्रोल किया जा सकता था अली, लेकिन वो नहीं हुई। चले ठीक है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने वाइजली खेल कर और उसको जानबूझ के इसलिए कल रखवाया है और आज वो टेक्निकली खेल गए हैं। और देखें ये वकालत में इन टेक्निकल चीज पे तो खेला जाता है ना, मेरिट से हट कर भी टेक्निकल पॉइंट्स पे तो बारिश का होना, जज साहब का ना आना या और सारी चीजें, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं ना, जिसकी वजह से मैटर लिंगर ऑन हो रहा है। जी अली। ठीक है, मैं आपकी सर बात से जो समझ पाया हूँ, आप ये बात कर रहे हैं कि अगर जो चालान का एक्सेप्ट होना है, चालान का कबूल होना है जज साहब की जानिब से, अगर उसमें से कोई एक ऐसी जो सेक्शन है वो निकाल दी जाती है, जिस तरह से जो रेप की है, तो फिर एमएलओ के ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, ऐसा ही है? देखिए एमएलओ की डिमांड क्यों की जा रही है, एमएलओ मींस मेडिको लीगल ऑफिसर, उसकी अपॉइंटमेंट की डिमांड की जा रही है ताकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर सके। लेकिन किस हवाले से कर सके, वो यही है 375 सब सेक्शन 5 की को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, अगर 375 सब सेक्शन 5 खुदा न ख्वास्ता, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, कल एक्सेप्ट हो जाएगा, वो सबमिट कर दिया गया है चालान, अगर नहीं होना होता तो पहले ही नहीं होता, वो चालान एक्सेप्ट हो जाता है। और होने के बाद तो एमएलओ, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, वो लाजमी है, वो होगा, वो उसकी तो नहीं है, बस सिर्फ एम्बार्गो है, उस एम्बार्गो को लिफ्ट करना है। तो कल हुँ। आप बिल्कुल सही समझे हैं, अगर 375 सब सेक्शन 5 या कोई प्रोविजन निकाल दिया जाता है या जज साहब अपनी कोई ऑब्जर्वेशन उस पे देते हैं, तो फिर इस पे सवाल उठ सकता है एमएलओ पे। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे सर एक सवाल तो ये है कि आप अपना एक एनालिसिस दे दें, ओपिनियन दे दें, आपको क्या लगता है कि एमएलओ कल होगा या नहीं होगा? और दूसरी चीज़ ये सर बताएँ, एक बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, वो ये चल रही है कि मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से भी बात की, मुख्तलिफ ज़राए से भी बात की, एमएलओ के हवाले से कन्फ्यूजन ये है, कोई कहता है कि एमएलओ के अंदर जो सिम्पटम्स होते हैं, जो शवाहिद होते हैं, वो 24 घंटे या 72 घंटे में खत्म हो जाते हैं, वो सामने नहीं आ पाते। लेकिन कुछ का कहना ये है कि नहीं, ये अब 33 डेज़ हो चुके हैं कमसिन बच्ची को वापस कराची आए, तो अब भी उम्मीद है, चांस है कि चीज़ें सामने आ जाएँगी। क्या समझते हैं आप कि क्या 33 डेज़ बाद अगर एमएलओ की परमिशन मिल जाती है, तो क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं कुछ? देखिए एमएलओ की परमिशन या एमएलओ अपॉइंट होना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, इन्वेस्टिगेशन को करवाना चाहिए था और इमीडिएटली करवाना चाहिए था। उसका हाफ पार्ट तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो ज़ाइल हो गया है, वो खत्म हो गया है। जो चीज उनमें से देखें, डीएनए से अगर डीएनए लेट्स से डीएनए की तरफ, डीएनए बहुत एक्सेप्शनल केसेस में किया जाता है, डीएनए की इजाजत नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा आपने भी डॉक्टर से कंसर्न किया होगा, हम भी करते रहते हैं, बल्कि मेरी तो वाइफ भी डॉक्टर है। अच्छा। देखिए उसका इंग्रेडिएंट्स 375 सब सेक्शन 5 की जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो कोहैबिशन। अच्छा, जिस तरह से केस बिल्ड किया गया है अली, और जो बात कही गई है, क्रिमिनल्स ने जिस तरह से बच्ची को कराची से ट्रेवल करवाया लाहौर, मुख्तलिफ जगहों से होते हुए, इवन केपी के की तरफ से ट्रेवल करवाते हुए, जो चीजें सामने आई हैं, उस दौरान बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें कोहैबिशन है। देखिए फैमिलीज ये आपका चैनल देख रही हैं, लेकिन वो एक इंग्रेडिएंट है जिसको, बच्ची है, हमारी बच्ची है, कौम की बच्ची है हमें, लेकिन क्या है कि ये चीजें वाकयात लोगों की अवेयरनेस के लिए, और वो कानून की एक रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ वो जो चीज हम जहन में रख रहे हैं कि 72 आवर्स में डिडक्ट हो जाती, सिर्फ वो चीज नहीं है ना। उस बच्ची के साथ किन किन लोगों ने मजालिम किए हैं,
आया एक शख्स ने किए हैं या बहुत सारे लोगों ने मिलके किया है, तो वो चीजें तो डिटेक्ट हो सकती हैं ना, वो चीजें बिल्कुल सही। सामने आ सकती हैं। तो मैं समझता हूँ जो इनडायरेक्टली मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ऑडियंस भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हो उस चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा जी। हूँ। अच्छा सर, एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन, लास्ट ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि एक यूट्यूबर हैं, सबको मालूम है मैं किनकी बात कर रहा हूँ, खातून हैं, यूट्यूबर हैं, अदाकारा हैं। उनके हवाले से भी एक मामला चल रहा है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और उनकी कल वहाँ पर समाअत भी है आपके शहर में, यानी कि कराची में। क्या देख रहे हैं आप इस मामले के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर कितना सीरियस होता है, और कल के दिन में एक्सपेक्टेड क्या होगा, क्या होने जा रहा है इस केस में? देखिए उस केस में पीटीए भी पार्टी है, ठीक है। आज ही मेरे पीटीए के एडवोकेट से मेरी बात हो रही थी, तो पीटीए के एडवोकेट ने कहा कि हमें तो वो कॉपीज भी सप्लाई नहीं की गई हैं केस की, ठीक है। तो हम तो कल हो सकता है कि टाइम भी मांगे, लेकिन उस केस में जो इम्प्रेशन आ रहा था कि शायद इन पर्सन उनको कॉल किया गया, इन पर्सन कॉल नहीं किया गया, थ्रू प्लीडर कॉल किया गया है। तो वो जाहिर सी बात है कल अपने जवाबात फाइल करेंगे। 23 नंबर पे लगा हुआ है, मिस्टर जस्टिस फैसल कमाल के पास की कोर्ट में लगा हुआ है, बेंच में लगा हुआ है ये कल केस। अ, वो जवाबात फाइल करेंगे, उसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है तो उनको शोकाज भी हो सकता है। देखें कंटेम्प्ट बेसिकली कल उनका प्रेजेंट होना या ना होना माना नहीं रखता है, सिर्फ जवाबात फाइल होंगे। कल देखा जाएगा कि पीटीए अगर उनका यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर रही तो उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या वो प्ली उठाते हैं, उसकी वो जवाब देंगे अपने। लेकिन कल आज जो मेरी बात हुई थी तो वो वकील साहब कह रहे थे कि हमें क्योंकि काफी सप्लाई नहीं की गई है तो हम पेरा वाइज कमेंट शायद ना फाइल कर सके, काउंटर उसको ना कर सके प्रॉपरली, तो शायद टाइम की तरफ जाए। लेकिन उनके वकील को आना है, उनके वकील की तरफ से जवाब फाइल होना है, और अगर वो खुद नहीं आते और जज सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जज साहब, तो हो सकता है उनको शोकाज भी करें। शोकाज की तरफ मैं क्यों देख रहा हूं इसको अली, उसकी वजह यह है कि कंटेम्प्ट 3 किस्मों की होती है, क्रिमिनल, सिविल एंड द जुडिशियल। इसमें है डिफाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, है ना, कोर्ट के ऑर्डर्स को आप डिफाई कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने जब वॉर्न कर दिया, एक ऑर्डर पास कर दिया, आप इम्प्लाइड वे में वही चीज कर रहे हैं जो कोर्ट जिससे आपको मना कर रही है। मना फिर कर। तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं, परी का की कहानियां सुना रहे हैं, कोकाब की कहानियां सुना रहे हैं। तो इम्प्लाइड वे में आप ना सिर्फ कंटेम्प्ट कर रहे हैं बल्कि विलफुल कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपके इस वीलॉग के थ्रू एडवाइस भी होगी, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि उनके वकला को असर्ट करना चाहिए कि अब ये सिर्फ मेयरली क्रिमिनल या सिविल कंटेम्प्ट नहीं रह गया, ये जुडिशियल कंटेम्प्ट बनता जा रहा है कि आप कोर्ट को विलफुली डिफाई कर रहे हैं, विलफुल कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कल की डेट तक तो मैं समझता हूं कि जवाबात फाइल होंगे, एक्सचेंज ऑफ कमेंट्स होंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे उसकी प्रॉपर हेयरिंग होगी। या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ कमेंट्स के दरमियान जज साहब कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दे दें या कोई ऑर्डर पास कर दें कि अगर उनके सामने ये पॉइंट लाई जाती है कि सर ये जो पिछला ऑर्डर हुआ था उसमें सिर्फ अब बात कंटेम्प्ट की नहीं रही, अब बात यहां तक बढ़ गई है कि कोर्ट के मना करने के बावजूद वो विलफुल कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और विलफुल कंटेम्प्ट की आप देखें, कंटेम्प्ट में सजा एट अ बेस्ट जो होती है वो 6 मंथ होती है। हम्म। लेकिन बहुत सारी चीजें, कल भी मैं कहीं ये बात कर रहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप उम्र के की अगर सजा हो जाए उससे भी आप हासिल नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती हैं कि 1 दिन की सजा, 1 मिनट की भी सजा हमने देखी है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा मिली थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो उसका 5 साल का जो था वो स्टिग्मा लग गया था। तो 1 दिन की भी सजा होती है तो वो स्टिग्मा लग जाता है। या फिर जो वो कंटेंशन लेते हैं लाइव शो में, जो मैंने 1-2 मरतबा देखा है, क्या हम्म। होगा, हम जाएंगे और माफी मांग लेंगे। भाई माफी मांगने से पहले तो आप एडमिट करोगे ना अपना गिल्ट, गिल्ट तो मानोगे ना कम से कम। फिर माफी मांग लोगे, फिर वो कोर्ट का डिस्कशन है आपको माफ करती है या नहीं करती है। कोर्ट ट्रायल भी चला सकती है उनके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल चलेगा ना, फिर अगर माफ नहीं करती है तो प्रॉपर ट्रायल चलेगा उनके ऊपर। जी अली। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ माहिर कानून जीएन कुरैशी मौजूद थे। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्रिटिकल एनालिसिस आपने सर किया, और बहुत सारे मामलात पे आपने हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 अगस्त है, आपको मालूम है। कल इंटरिम बेल के हवाले से फैसला होगा। बेल होती है, इंटरिम बेल में तौसीह होती है या मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं। दूसरा ये कि एमएलओ के मामले के हवाले से भी कल फैसला हो जाएगा
कि कमसिन मुगविया का MLO कराने की परमिशन कोर्ट देता है या नहीं देता। यूट्यूबर का मामला भी है खातून का, उनको भी उनके हवाले से भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मामला अदालत में चल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी अहम चीज़ें होनी है, चालान का पेश होना है और चालान का एक्सेप्ट होना है। हम कोशिश करेंगे कल के अहम दिन के हवाले से आपको अपडेट रखा जाए। अपना ख्याल रखें आप लोग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।